अंदर खानों में एक बात हुआ है कि बीजेपी ने फतेहपुर में जिता दिया, श्रवण ने कौन जिता हुआ? हम तो कह रहे हैं 28 में फतेहपुर का जन्मा जाया व्यक्ति बीजेपी से एमएलए बनेगा कि यार 30 साल से बीजेपी जीत नहीं रही है। श्रवण जी क्या करें? कांग्रेस के 5 साल बनाम दो एक किताब छापी है, 4 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक 150 मीटिंग की, जिसको अपन जनसभा कह सकते हैं। तो आगामी चुनावों पे लिए हल्का बयान जो लोग बारे में इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो 15 साल 25 हो गया, आगे देख सा जो लोग बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के मुखोटे बने हुए हैं, उन सब को उठाया मैंने। कौन बोलेगा? आलाकमान हम कार्यकर्ता बोलेंगे ना। आलाकमान जयपुर बैठे हैं, दिल्ली बैठे कैसे पता लगेगा? हाँ, जोरदार तैयारी चल रही है। जोरदार श्रवण जी लग रहे हैं जी जान से। देख लो ए भी कहते हम थोड़ी के माने तोरो नाम लिया ही अरे है। तो कोई तो लागी सी भान को ब्याह से, कोई तो लागी सी नाराजगी की दूसरा मिटा सकता है, नफरत खुद मिटानी पड़ती है। मुझे कोई नफरत नहीं है। वो लोग मुझे बहुत अंडरस्टिमेट कर रहे हैं बीबी, यदि कोई बीजेपी का बुरा चाहता तो यार 2028 में 10:15 बजे कांग्रेस के उम्मीदवार को गांव भेज देंगे चुनाव रखे। आज दिख रही था आंखा 100% है यार, बिल्कुल है। मजाक बड़ा छोटा पार्टी को यहाँ पर कभी फूल पे दो, कभी हाथ पे दो, सिलेंडर पे दो, वापस फूल पे दो, मजाक पब्लिक मजाक बन रही है यार। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्र में आपको स्वागत कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने अपनी शेखावाटी इतनी पसंद आ गई कि बार बार जगह अपने आन लाग रही और 2 साल पूरी होने के बाद भी आ रही और घूम रहा था पूरा राजस्थान के में। लेकिन आपका शेखावाटी में फतेहपुर और फतेहपुर में रामगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री जी कल आन लाग रही और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जो दोस्त है बहुत बात करनी जरूरी है। दोस्त हो मुख्यमंत्री? नहीं, मुख्यमंत्री क्या वही है, मेरा मित्र है भाई। हम एक पार्टी छोटे कार्यकर्ता है। हाँ। बिल्कुल वो समय रखते हैं, ये उनका बड़पन है। हाँ नहीं क्या बात है ऐसी। पिछली बार आया था एक दिन रोक लिया फतेहपुर के माए, आपका वो टाइम 6 महीना होगा, दोबारा बुला रहे हो? वो उनको दर्द है कि यार 30 साल से बीजेपी जीत नहीं रही है। श्रवण जी क्या करें कि बीजेपी जीते, और उसी निवेदन पे उन्होंने रात्रि विश्राम फतेहपुर किया। तो ये बिल्कुल आपकी बात सच है कि फतेहपुर में सीएम के रुकने जैसी व्यवस्था नहीं थी और उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनका कुछ नहीं है। यदि मेरे एक रात रुकने से एक विधानसभा में 30 साल बाद 28 में बीजेपी जीतती है तो मैं ये त्याग करने को तैयार हूँ। इसलिए हम तो उनके चाहने वाले हैं। तो लोग हम तो मैसेज ये हो गया कि श्रवण जी का दोस्त ही जना रुके ही, ये मेरा सौभाग्य है। आप जो आन लाग रहे हैं रामगढ़ के माए, के मिशन है के यहाँ की बात है कि बिना मुनाफा के लिए आ रहे हैं? मैं इस पे जरूर कहना चाहूँ पूरी बात आपको। हमारी सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं और सफलतम पूरे हो चुके हैं। हमारी सरकार ने बाकायदा 2 साल की अपनी उपलब्धियों की, कांग्रेस के 5 साल बनाम 2 एक किताब छापी है। कुछ हमारे कांग्रेसी नेता उस पर विरोध कर अपना एक अनावश्यक विरोध जता रहे हैं। तो हम तो कहते हैं ना, वो जो किताब छापी है ना, हम तो गणित के आदमी हैं, पता कर लो, गणित से तो बता दो ना। आप बेकार, तो ये तो बताओ मेरे किस पॉइंट बेकार हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट है नहीं कि चिल्लाना है। फिर सरकार के 2 साल पूर्ण होने पे सुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन हम लोग तो 4 दिसंबर से, मैं आपको बताऊं, बड़ा एक काम भगवान ने करवा लिया हमारे माध्यम से। मैं मेरी पूरी टीम 4 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक पूरी विधानसभा के हर गांव डाणी में दिन में जाते थे और रात को दोनों शहरों के वार्डों मीटिंग की हमने 150 मीटिंग, 150 बोल रहा हूँ मैं, 4 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक 150 मीटिंग की, जिसको अपन जनसभा कह सकते हैं। जैसा कि हम लोग राजनेता चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में करते हैं वो खुशबू। और उसमें बाकायदा 128 करोड़ का बजट दिया विधानसभा को फतेहपुर को, उसका बाकायदा एक कंप्लेंट है, वो हर घर में भेजा है। वहाँ भी कोई गलती होती तो आप जैसा कोई मीडिया का भाई पूछ लेता भी ये गलती को छाप रखा है, तो अब तक कोई ऐसा वीडियो नहीं आया, इसका मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। मेरी सरकार ने पूरा छापा है कि आपके पास कोई ऐसा कोई आया, किसी का कमेंट आया किसी का गलत है, तो वो सत्य है। अब सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस वाले, तो हमने 128 करोड़ का बांटा। फिर ये खुशबू फैलते फैलते आप जैसे मित्रों के थ्रू पहुँच गई ऊपर, तो सब ने कहा ठीक है फिर अपन चलते हैं फतेहपुर। फिर हमने कहा साहब रामगढ़ हमारी बनी पंचायत समिति, तो रामगढ़ आ जाओ। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। रामगढ़ की जब बात आई, रामगढ़ शेखावाटी की, कि यहाँ प्रोग्राम करेंगे, तो मेरे जो साथ मेरे वेल विशर हैं उन्होंने टोका था या छोटा कस्बा है, गैदरिंग होगी कि नहीं होगी। और यहाँ फिर मेरा खुद का विश्वास या उस पर जो मेरा विश्वास है ना, वो काम आया। मैं कुछ नहीं, मीटिंग यहीं करेंगे। सार उधार मुधार थारो पर ही है रामगढ़ की मीटिंग को पार्टी पर जी साबुत है कह रहा हो कि थे ही बात करेगी रामगढ़ में आपा करांगा, रामगढ़ में मैं मतलब हमारी टीम के क्या मैं यहाँ में
हम 20 लोग टीम के हैं, पर उनने बाकी क्या कहा साहब ओसी को नहीं, मतलब वो घर में डिस्कशन होता है क्या भी चलती पिता की है, लेकिन बच्चों का भाइयों का भी तो एक होता है ना, कई भाई कहते हैं भाई साहब यहाँ क्या होगा, तो वहाँ फिर मैं मानता हूँ मेरा एक कॉन्फिडेंस। जी सवारी आप बात कर रहे हो जी साहब, आप पिछला 20 दिनों घूम रहे हो, गाँव जा रहे हो, ग्राम पंचायत में जा रहे हो, बट वो आपका बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, थे जज्बात मार बोलो हो। नहीं सर, मेरा कोई बयान वायरल, मैं झूठ, एक भी झूठ नहीं है, किसी भाषा से भी नहीं है, कोई गाली का प्रयोग थोड़ा ही किया मैंने कोई ऐसे भाषा तो बोली नहीं है। अब मैं कहूँ कि साहब 2 और 2 4 हैं, तो 4 तो हैं साहब, इसमें अब उसको आप क्यों झूठ ला रहे हो? मैं ये तो कह रहा हूँ साहब, फतेहपुर विधानसभा में 2003 का चुनाव हुआ, किसने हराया पता कर लो, 23 को किसने हराया, तो सरेआम बोलता हूँ, आपसे बोलता हूँ, आप बोल जाओ रिपीट हो, 2003 में 23 में ना होते वो बीजेपी की बागी तो कौन चुनाव जीतता है यहाँ से? आप आज भी है कि वो छोड़ो, आपका मेरा प्रश्न देखो ना, ये बागी नहीं खड़े होते दोनों, तो कौन जीता फतेहपुर? आप दे दो जवाब, मेरे को जितने बीजेपी, तो जनता डिसाइड करती है, बीजेपी जीतती ना, तो सीधी सी बात है, तो सत्य है ये। तो आगामी चुनावों पे लिए हल्का बयान जो लोग बारे में इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, तो फिर लोग भी तो गाँव कर भी चीज की आगे चुनाव के अंदर निकालेंगे कौन निकालेगा? वही बात को नहीं, पहले 15 साल 25 हो गया, आगे देख सा जो पार्टी हित में है वो तो सब साथ है हमारे, जिसको भाई कमल के निशान को विजय बनाना आना वो सब साथ है मेरे, आज 100% साथ हो गए, हमारी पूरी टीम साथ हो गई, जिसको बीजेपी की जीत से मतलब है, और मैं जीतूं वो मैं करने वाले साथ नहीं है, हम वाले सब साथ हैं। अंदर खानों में एक बात है कि बीजेपी ने फतेहपुर में जिता दिया, श्रवण ने कौन जिता हुआ? मैं बीजेपी से बात कर रहा हूँ, तो श्रवण को करे बैठा हूँ, हम तो कह रहे हैं 28 में फतेहपुर का जन्मा जाया व्यक्ति बीजेपी से मेरे बनेगा, मेरा सारे वीडियो ऐसे ही है, फतेहपुर का जन्मा जाया, हमारी माओ ने योग्य बच्चे पैदा कर रखे हैं, हमें बाहर करने चाहिए। हाँ। फतेहपुर का जन्मा जाया बीजेपी के सिमले में बनेगा, मैं कब श्रवण कब कह रहा हूँ, वो श्रवण कह नहीं रहा। अच्छा, तो बीजेपी का जो अंदरूनी जो अटका संगठन है भाई बात में मान रहे हैं कि थाना चेहरों मान रहे हैं कि भाई मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, मतलब चेहरे की बात ही नहीं कर रहा, अभी मेरे को चुनाव थोड़ा ही भाई टिकट मुझे पार्टी देगी तो मेरे को चेहरा मानेंगे किसी और तो थारी दिख रही मां बार आर देखो तो सारा का सारा मतलब ये मेरा धर्म है, पार्टी ने मुझे मौका दे रखा, सेवा कर रहा हूँ पार्टी की, यहाँ चुनाव कहाँ से आ गया? नहीं एक बात है, तैयारी तो सारी बिकी होना है, जो आता ही तय किया कि भाई 20 साल 15 साल फतेहपुर के अंदर कमल कौन खिल रहे हो, तो बस तैयारी तो सारो जो जितनों भी हाँ निश्चित है 30 साल से 25 साल से जो लोग बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के मुखौटे बने हुए हैं, उन सब को हटा दिया मैंने 2 साल में। अब तो मुझे मेरी पार्टी अब तो स्पष्ट हो गया, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? प्रदेश के आ रहे हैं, बीजेपी के आ रहे हैं, तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के आने की सोशल मीडिया पोस्ट नहीं लगा रहे वो कैसे बीजेपी के हुए? जिसकी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, मेरे कोई बच्चे की शादी तो है नहीं कि उस मेल में सीएम साहब आ रहे हैं, सीएम साहब कहाँ आ रहे हैं? रामगढ़ आ रहे हैं, किस प्रोग्राम में आ रहे हैं? बीजेपी। और यदि आप कह रहे हो तथाकथित मैं बीजेपी का हूं और आपकी सोशल मीडिया आप काम नहीं लो, अलग बात है, आपकी और पोस्ट तो आ रही हैं, बैठक की आ रही है, शादी की आ रही है, और भजनलाल जी के आने की, मेरे मुखिया की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए यहाँ पर मदन राठौड़ साहब, उनकी एक पोस्ट के पेज पे नहीं आई, वो भाई नहीं बीजेपी के, तो आज चीज तो आला कमान ना दिख जाए थे, बोल रहे बुरा क्यों हो रहा हो? मैं तो बुरा कौन हो रहा भाई जी, ना बोल रहा हो ना, मैं तो बुरा अच्छा बोल रहा कौन है? आला कमान कौन बोलेगा? उनके कान में आवाज शब्द कहाँ से जाएंगे? कौन बोलेगा आला कमान में? कौन बोलेगा आला कमान? आला कमान सब कार्यकर्ता बोलेंगे ना, आला कमान जयपुर बैठे हैं, दिल्ली बैठे कैसे पता लगेगा? आवाज तो यहीं से आएगी। बात अब कर रहे हैं 2 साल 12 महीने क्यों वीडियो जगह निकले सरकार का मंत्री पत्रकार सवाल करने लगा 2 साल की उपाधि के बारे में, वीडियो थे भी देखा होला, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाए थे, सब पर नजर रख रहे हो, वो वीडियो पे भी नजर रखे होला, मंत्री जवाब कौन दे पाया? उठर चाल पड़े। देखो मेरा इतना लेवल है, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मैं पार्टी में बिल्कुल छोटा कार्य करता हूँ, मैं केवल इस रामगढ़ फतेहपुर संबंधी बात कर सकता हूँ, बाकी ना मुझे अधिकार है और ना मेरा भी लेवल है। फतेहपुर के बारे में आप बात करा, कोई बात करना चाह रहा, पिछली बार मुख्यमंत्री जी हटाया जो एक मंदिर के अंदर गया तो बड़ा नारा लग गया सीतापुर में आपको स्वागत है, थारो के स्टैंड है सीतापुर और फतेहपुर के बारे में? सीतापुर फतेहपुर के बारे में तो समय बताएंगे, लोग क्यों है कि नाम चेंज करेंगे, उस समय बताएगा। थारो स्टैंड क्यों है कि थे क्या चाहो फतेहपुर रहो कि सीतापुर हो? ये सीतापुर होता मुझे खुशी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सीतापुर होता मुझे फतेहपुर कोई दिक्कत नहीं है, और सीतापुर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जन भावना हो तो लोग हम क्या कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत फतेहपुर में भी नहीं है और सीतापुर होता मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी बस स्टैंड का नाम यहाँ ओड़ा जी के नाम पे है, कई कांग्रेस ने कहा कि साहब श्रवण चौधरी इसके लिए विरोध कर रहा है, मैंने कहा शेषराम ओड़ा एक पार्टी क्या हो सकती है, बड़े नेता रहे हैं और वो दुनिया में नहीं है तो उनका नाम से होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे केवल एक शिकायत है ओड़ा हमारे माइतों से कि टिकट उस समय बहुनों खातिर दे गए तो कहा से टिकट बदलते, एक दे दिए परिवार को, काश वो बदलते दिए माइनॉरिटी को, पर माइनॉरिटी को भी कहा है, एक घर को दे रहे हैं ना, माइनॉरिटी क्यों बोल रहे हो उसको? मतलब मानता माइनॉरिटी कल बहुनों खाजी के पास थी, उसके बाद आपके पास आती, फिर किसी और के पास आती, आपके पास आती, और तो बहुत भाई माइनॉरिटी के, क्या उनसे योग्य माइनॉरिटी लोग नहीं है क्या?
बस मेरे को शिकायत कोई है, मेरे को दो नेताओं से, हमारे आदरणीय सुभाष जी महरिया से केवल एक शिकायत है कि 2003 में भाई क्यों भेजा यहाँ पर, क्यों हमारे यहाँ बच्चे हमारे लोग नहीं थे क्या। और ओड़ा साहब से शिकायत है कि टिकट दिया बहरू खाजू, कोई दिक्कत नहीं, यदि एक बार उसके बाद अगली बार चेंज करनी चाहिए थी, फिर चेंज करनी चाहिए थी। जो टिकट के ऊपर जो कब्जो हो जावा है, कोई परिवार को मान लो, कोई समाज को मान लो, कोई कांग्रेस सही परिवारवाद, इसलिए खैर उस पर तो बात करना बेकार होता है। चिंता तो सबकी है, कांग्रेस की भी चिंता है, करनी पड़े, मैं शिक्षक हूँ, उस बात चिंता करता हूँ। चिंता सबकी है, बिल्कुल है। फतेहपुर की चिंता है, आज चिंता का मेन कारण फतेहपुर है। एक बताओ, मंडावा में हेरिटेज है तो लक्ष्मणगढ़ फतेह रामगढ़ और फतेहपुर क्यों नहीं है? काश पिछले 25 साल से कोई नेता इतना अकल लगाता तो ये बताओ, मंडावा की हवेलियों से क्या हमारी हवेलियाँ खराब हैं क्या? जैसा मंडावा है वैसा लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ और फतेहपुर हो सकते थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारा ध्यान हेरिटेज पे है, हमारे मुख्यमंत्री ध्यान हेरिटेज पे है। आपका इतना बड़ा भीड़ पड़ा है, जब यार ताल छापर अभियान हो सकता है तो हमारी भीड़ में क्यों नहीं हो सकता? जना देखो, शुभकरण जी आपने करना है। नमस्कार। राम राम साहब। बढ़िया तैयारी चल रही है? हाँ, जोरदार तैयारी चल रही है। जोरदार श्रवण जी लग रहे हैं जी जान से। देख लो, ए भी कह दिया मैं थोड़ी के माना है, थारो नाम लिया ही अरे है। तो कोई तो लाग इसी भाण को ब्याह से, कोई तो लाग इसी लाइक भाई, कोई भाण को ब्याह है लाइक भाई से लागे और नालायक कई अगला भी हुए हैं। सागी भाण के ब्याह में भी टांग अड़ा दी, कई वही अगला समाज में घर में ब्याह है फिर भी रूट से बैठा रहे। मैं बहन को नहीं, मैं तो लाइक हाँ भाई जी भाण को ब्याह है, मैं तो जूठी बर्तन भी इस भाण में तो सुन गाँव मजल मेड़ा। हाँ, छोटा जरा भाण को ब्याह होता ने जब जान का जूठा बर्तन साफ करता, जिटे में तारा बर्तन साफ करने को नहीं होता, चार भाईला लागता बर्तन साफ करता, कोई खाट लातो, कोई छाल लातो, कोई डिजाइन लातो, तो बामा भाई जी। बीजेपी के लिए जो है श्रवण, उसके लिए तन से मन से बिल्कुल तैयार है। उसके पास उसको 2 रुपये का कुछ कार्यक्रम हो, कुछ और हो, एक आदमी सिकर जाना हो, हर आदमी पास हो सकता है सिकर किराए भी, ऐसे भी कार्यकर्ता बहुत हमारे बेचारे साहब, मैं 200 रुपये साहब कटाऊँ लावा, मैं तो बहुत खर्चों करने में तैयार रहा, वाजिब जो वो भी तैयार करना साहब, बिल्कुल तैयार रहा। लेकिन बीजेपी तो होनी चाहिए ना। मतलब साफ कहूँ भाई साहब, एक आध चुनाव निर्दलीय है, बीजेपी ने रही, कोई भी निर्दलीय हुए 6 महीना बाद ऑटो जोड़नी क्यों करे? तो बड़ो बॉलिस्टर हो तो ऑटो क्यों है बीजेपी में? और सिक्कर में 4 बार फतेहपुर 4 बार आ गया है, 1 गलती 2 गलती 3 गलती तो 4 गलती कर दी, तो पार्टी क्यों ले हुआ फिर यहाँ का आदमी ने? अब कौन लेना? अब आगे गलती फिर पढ़ दिया, फिर पढ़े मारे जोर ताल से तो फिर ठीक है, मारे जोर ताल से तो कौन लेना, हमारे जोर नहीं चले जब कोई बात नहीं, मार के दी पार्टी। हम सीधी सी बात है, हम क्या कहते हैं, एक बात आप भी हुआ है कि 2 लोगों के बीच में थोड़ा सा खटास हुआ है। अब आप एक सुनो मिस्टर, अब आप एक सुनो, एक होती है नाराजगी, एक नफरत, 2 चीजें होती हैं। मैं आपसे नाराज हूं ना, आप मेरी नाराजगी मिटा सकते हैं आगे बीच में। मैं आपको भी एक गुरु मंत्र दे रहा हूं सबको, नाराजगी होगी आपकी मेरी फ्रेंडली हो गई। 2 माजे भाइयों की नहीं होती है क्या? 2 माजे भाई रूस गया, जब फूंपा जी आवे और बना बैठा दी मान जा, वो भाई भी आता फूंपा हुआ है मामो बैठा जा, एक नफरत हुआ है। नाराजगी दूसरा मिटा सकता है, नफरत खुद मिटानी पड़ती है। मुझे कोई नफरत नहीं है, नाराजगी हो सकती है, मेरी नाराज किसी से नहीं साहब। जो लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं वो नफरत कर रहे हैं यहाँ की लोकल बीजेपी से। वाजपेयी जी ने कहा था कांग्रेस से, अरे कांग्रेस वालों बीजेपी से नफरत करते करते राम से नफरत मत करो, और कांग्रेस बीजेपी नफरत कर राम से नफरत करने लग गई। हमारे भी यहाँ अगले ही हमारे बुधगिरी मंडी मेड़ो लागे, बुधगिरी मंडी मेड़ो लागे भी कैसा मेड़ो बुधगिरी बाबर को छोटे मक्के खेत की मूड़ी में यार। अरे बहुत मैं वो लोग मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बीबी, यदि कोई बीजेपी का बुरा चाहता तो यार 2028 में 10:15 बजे कांग्रेस के उम्मीदवार को गांव भेज देंगे चुनाव रखे, बीजेपी हरा देगी 28 याद वीडियो सेव रखना पड़े। और यदि ये नहीं कर पाए तो फिर यहाँ बीजेपी की बात करने का फिर किसी को अधिकार नहीं। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ, फतेहपुर के जन्म टिकट मिल जाएगी, हम साथ हैं, 12 का टिकट देंगे वैसा को नहीं। आग दिख रही था यहाँ 100% है यार, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मजाक बड़ा छोटा पार्टी को यहाँ पर, जब चाहे कभी फूल पे दो, कभी हाथ पे दो, सिलेंडर पे दो, वापस फूल पे दो, मजाक पब्लिक मजाक बन रही है यार। क्या बिगड़ रहा हूँ लोगों का? उनका ये गांव का कार्यकर्ता है, इसको 3 बार बेवकूफ बढ़ा दिया। मैं यहाँ उपयोग करने नहीं आया हूँ, उपयोग खुद का होने के लिए आया हूँ। मैं 3 को घर से निकला हुआ हूँ, 3 दिसंबर का, आज 22 तारीख है। मैं मेरे जीवन में पहली बार 20 दिन घर से बाहर रहा हूँ, मेरा इस घर के लिए। और इतने कमजोर मेरी पार्टी भी नहीं है, और कार्यकर्ता भी नहीं है, और इतना कमजोर मैं भी नहीं हूँ। कोई आपके चैनल के माध्यम से सुनना चाहे तो अब भी साथ हो लो बीजेपी के। फतेहपुर की बात करो भाई, मेरा लेवल छोटा सा, मतलब मजाक बना रखा है। जय श्रीनाथ जी। इस बार हम फतेहपुर में कमल खिला के रहेंगे, ये हमारा संघर्ष है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, लेकिन इस बार कमल खिलेगा, भाजपा आएगा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। संगठन एक करो, काली देख लीजिए मंच पर पूरा संगठन खड़े हो सी, पूरा साथ है एकदम। मैं सीकर से आई हूँ, सलार पूरा राजस्थान से बीजेपी का सारा लोग हथियार है बराबर। झलको